अब तो आप सबको यकीन हो गया। इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। मौलाना साहब अपने तालिब इल्मों को अपने जो उनके तालिब इल्म हैं उनके सामने ये बता रहे हैं कि हमें हिंदुओं के जो त्यौहार हैं लाइक दिवाली हो गई या उनका या क्रिश्चियंस के साथ जो है उनके हैप्पी क्रिसमस डे उनका जो है वो सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। और उनका ये कहना है कि इससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है और शैतान खुश होता है। अब मेरे नज़दीक अगर इन चीज़ को मनाना है हमने तो मतलब ये है कि हम उनकी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब वो मैरी क्रिसमस का क्या मतलब है, आप मुझे बता सकते हैं थोड़ा सा? वो सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो जनाब वो बिल्कुल ठीक है, हक पे हैं। तो अगर तो आपको लगता है कि वो हक पे हैं तो फिर तो बंदा सेलिब्रेट करे। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो फिर सेलिब्रेट करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है मेरे ख्याल। और ये हकीकत है, अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं तो आप समझ सकती हैं कि दीन में इजाज़त नहीं है। बाकी करने को आप मेरे सामने खड़ी हैं, ये भी अलाउ नहीं है, इजाज़त नहीं है, दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन हम कर रहे हैं। हमारे उलमाए कराम का भी यही शेवा था ना कि अगर किसी को अगर इस्लाम की तरफ लेकर आना है तो उससे अच्छे इखलाक से पेश। जय हिंद दोस्तों, आपने वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्लिप देखी होगी जो कि पाकिस्तान से बहुत वायरल हो रही है, जहां पर ये मौलाना मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा दे रहा है कि काफिरों के त्योहारों को मनाना, हिंदुओं के त्योहारों को मनाना शैतान को खुश करना है। और इस वीडियो को दिखाकर सना अमजद ने अपने पाकिस्तानी लोगों से पूछा है कि क्या ये सही है, और इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को हम एंड तक देखते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो वो तो वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ हो रहा है। वो जो वहाँ पे हो रहा है उस चीज़ को हमने नहीं देखना, जो इस्लाम हमें कह रहा है हमने उसको देखना है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे से पूछेंगे कि इस्लाम क्या कहता है तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। को की भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि बंदा जो है ना को एजुकेशन हो, इस चीज़ की भी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो बाकी वो सेलिब्रेट करते हैं तो वो उनके साथ है मौक़िफ़, हमारा नहीं। आपने ये पूछा कि वो सही कह रहे हैं या गलत है, तो वो दीन के तालिब इल्म है तो मेरे ख्याल से वो ठीक कह रहे हैं। बाकी आप बेहतर समझती हैं कि वो। आपको ये नहीं लगता कि हम छोटे छोटे बच्चों के दिमागों में माइनॉरिटीज़ को लेकर जो है वो नफरत भर रहे हैं, उनके दिलों में गुबार भर रहे हैं? कल को वो बड़े होंगे तो कभी भी माइनॉरिटीज़ उनके राइट्स नहीं देंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जबकि इसका राइट, माइनॉरिटीज़ के राइट का जो बात है वो हमारा मजहब भी देता है, लॉ भी। और इस टॉपिक में मैं ये कहना चाहूँगा इस बात पे कि हम अपना आप ये कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों के ना दिमागों में गुबार भर रहे हैं। तो अगर वो दीन पे ये बात कर रहे हैं कि ये मनाना जायज़ नहीं है तो कि बिल्कुल ठीक है एज इट इज़। अगर दूसरी तरफ आए तो दीन हमें ये भी कहता है कि उनके मज़ाहिब को बुरा भला ना कहो, क्योंकि वो आपके मज़ाहिब को, आपके अल्लाह को बुरा भला कहेंगे अगर आप उनके भगवान को या उनको बुरा कहेंगे तो दीन ये भी सिखा रहा है। अगर वो मौलवी ये सिखा रहा है तो वो मौलाना साहब ये भी सिखा रहे हैं कि जनाब आपने उनको किसी भी चीज़ को बुरा भला नहीं कहना, उनके त्यौहार को बुरा नहीं कहना, आप खामोश रहें। और ये हकीकत है, अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं तो आप समझ सकती हैं कि दीन में इजाज़त नहीं है। बाकी करने को आप मेरे सामने खड़ी हैं, ये भी अलाउ नहीं है, इजाज़त नहीं है, दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन हम कर रहे हैं। तो अगर तो दीन को देखेंगे तो दीन हमें मना कर रहा है। बाकी हम अपनी मर्जी से जो मर्जी करें वो अलग बात है, वो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, अल्लाह ताला देख रहे सब कुछ, कौन बंदा किस नीयत के साथ कुछ कर रहा है, वो एक ये टॉपिक हो गया। अगर हम पाकिस्तान में बात करें या पाकिस्तान के बाहर बात करें तो हमने देखा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के मज़ाहिब के एहतराम करते हैं, एक दूसरे के त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, बिल्कुल। तो अब आप देखिए, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, हमारे साथ ये सब लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग इनकी होली भी मनाते हैं, वो हमारी ईद भी मनाते हैं। मैं आपको वही बात करूँगा कि करने को बंदा कुछ भी करे, लेकिन जो हमें बताया गया है ना, लाइक अगर हम ईद मना रहे हैं, हमारी ईद है, ईद उल फित्र है, ईद उल अजहा है, जो हमें हुक्म हुआ है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, खुशी करते हैं, वो हमारी खुशी है। अब एज इट इज़ उनके भी कुछ त्यौहार हैं, उनके भी कुछ हॉलीडेज़ हैं, लाइक दिवाली हो गया, एग्जैक्टली इस तरह के जो भी है ना, तो वो चीज़ें वो अगर मना रहे हैं तो उनको मनाने दें। अगर हम उनके साथ शरीक होना चाहेंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से होंगे, इस्लाम हमें इजाज़त इस चीज़ की नहीं देता, क्योंकि अगर हम उनको वो एक्सेप्ट करते हैं तब भी हम उनको मनाना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर हम उनका वो सब कुछ जो है ना उनकी रस्म व रवाज अगर मना रहे हैं तो मतलब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यार वो ठीक है। अगर तो हम उसको ठीक समझते हैं तो फिर बंदा बेशक उसको मनाए, तो फिर बंदा समझ ले कि बंदा मुसलमान है भी या नहीं, क्योंकि दीन ने जो हमें कहा है वो नहीं। क्या कहेंगे? ये लोगों को गलत गाइड किया जा रहा है। इस तरीके के जो इश्तिहार फैलाने वाले लोग हैं, ये इस तरीके के अलामा साहब हैं, ये बिल्कुल लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। ये बिल्कुल लोग नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। जी 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 बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं ये, क्योंकि ये मतलब प्रेप क्लास का है, कोई 1 क्लास का है। जब से वो स्कूल जाते हैं
उनको यही बताया जाता है कि इंडिया ने ये कर दिया, जो मतलब शुरू से ऐसे सहाबा कराम के ख़िलाफ़ उसने ये कर दिया, वो कर गया। इन्हें शुरू से गलत गाइड किया जा रहा है। अगर इन्हें शुरू से सही बताया जाए ना तो इस तरीके का मतलब जो भी है शर नहीं पैदा होगा, इस तरीके का कोई गलत मतलब हमारे ज़हन में एक्टिविटी नहीं आएगी। लेकिन ये लोगों को शुरू से मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं वो, अगर हम उनको जो समझाएंगे वो बिल्कुल इस तरीके वो अभी वो समझेंगे। आप कहेंगे ये सच है, वो कहेंगे ये सच है। अगर आप कहेंगे ये झूठ है तो वो कहेंगे, ये बच्चे कहेंगे ये बिल्कुल झूठ है। कच्चे दिमाग है ना, उनके दिमाग में जो डालेंगे वो बैठ जाएगा, नशर हो जाएगा, हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल मैडम आप सही कह रही हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे, उन्हें तो पता ही नहीं है कि ये इस तरीके के जो लोग हैं वो मतलब हमारे खिलाफ हैं, हमारे एक मज़हब के मतलब नाम पे जो है ना वो सरासर मतलब जो है ना हमें एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं। मतलब ईमन के मतलब सीधी बात है, वो अपना कारोबार कर रहे हैं, कोई इस तरीके की दूसरी राय ही नहीं है। नहीं, आपको लगता है कि होली और दिवाली मनाना ठीक है? जी मुझे तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि वो उनका अपना है, हमारा अपना है। हम नहीं मनाते, 12 अप्रैल मनाते हैं, अगर जो वो होली मनाते हैं वो जो उनका अपना है, ये बिल्कुल है। बच्चों को ये बताया जा रहा है कि हिंदुओं के साथ उनके त्यौहार मनाने से जो है वो अल्लाह नाराज होगा और शैतान खुश होगा। हमें एज अ मुसलमान हिंदुओं का कोई त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, ये बताया जा रहा है बच्चों को। जी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उनका अपना मज़हब है, हमका अपना मज़हब। हम अपना 12 अप्रैल मना रहे हैं, वो अपना मना रहे हैं, हॉलीडेज़ मना रहे हैं या जो भी मना रहे हैं वो अपना मना रहे हैं। इस तरीके का वाकई बिल्कुल गलत है। लेकिन इस तरीके के छोटे छोटे बच्चों के ज़हन में ज़ाहिर भरना ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। तो फिर बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, क्या बताना चाहिए? उनको ये बताना चाहिए कि ये जैसे वही समझ जाए कि एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब थे, जैसे वो हमें कानून सिखा रहे थे, उनको पकड़ लिया गया, उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दे दिए गए, क्योंकि हमें वो यही सिखा रहे थे कि ये बच्चे मतलब पुत्र हटाते नहीं बिकते। मतलब वही सिखाया जा रहा है हमें, हमारे मतलब ज़हन में ज़ाहिर भरा जा रहा है छोटे छोटे होके कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, कि ये नहीं समझाया जा रहा है कि मतलब वो जैसे हम हर बंदा गलत नहीं होता। अब आप यहीं से अपना मुआवजा हम जो है इंडिया के बच्चों के साथ कर लेते हैं। फिर ये कहते हैं कि इंडिया का नाम नहीं लेना, इंडिया के बारे में बात नहीं करनी। उनका एजुकेशन का निज़ाम देख लें, उनके छोटे छोटे बच्चे किस तरह से जो है फर इंग्लिश बोलते हैं। वहाँ पे रिक्शा चलाने वाला ड्राइवर जो है वो अच्छी इंग्लिश बोलता है। उनके एजुकेशन का मेयार देखें, वो अपने बच्चों को बता रहे हैं कि भाई आपने चाइना के साथ इकॉनमी में अपना मुआवजा करना है, आपने चाइना के साथ इकॉनमी की जंग लड़नी है। और हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं कि हमने हिंदुओं के साथ जंग लड़नी है, हमने काफिरों के साथ जंग लड़नी है। ये देखिए, ये मुल्क मतलब बिल्कुल इस तरीके का है नहीं, ये तरक्की करने के रास्ते पे बिल्कुल नहीं जा रहा है। ये कह रहे हैं वो खिलाफ है, ये खिलाफ है। अभी देखिए वो चांद पे पहुंच गए, हम क्या कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। महंगाई होगी, नवाज शरीफ आ गया, इमरान खान आ गया, हम इसी तरीके पड़े हुए हैं। नवाज शरीफ ने महंगाई कर दी, हम इमरान खान आता है तो वो कहता है इमरान खान ने महंगाई कर दी। तो दोस्तों, आपने ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देखा और आपने देखा सना अमजद ने अपने पाकिस्तानी लोगों से ये पूछा कि क्या यह वीडियो में दिखाया गया मैसेज, ये संदेश सही है। इसके ऊपर पाकिस्तानियों ने अपने रिएक्शन दिए। कईयों ने कहा ठीक है, कईयों ने कहा गलत है, कईयों ने कहा भारत कहां पहुंच गया और हम अभी तक इन सब चीजों की बात करते हैं। पाकिस्तान हमेशा से मजहब को लेकर राजनीति करता आया है। 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तान में जिस तरह की हालात हुए हैं, पाकिस्तान इसी का खामियाजा आज भुगत रहा है। 1947 के बाद से लगातार जो स्कूल्स बने थे या फिर जो अच्छी एजुकेशन दे रहे थे स्कूल्स, उनको तोड़कर मदरसे बनाए गए। आपने देखा 1970 के आसपास फजलुर रहमान ने लगभग जितने भी स्कूल से सबको तोड़वा कर मदरसे बनवाए थे। और आज वही फजलुर रहमान अपने पार्लियामेंट में खड़ा होकर पूछ रहा है कि भारत तो महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है, लेकिन पाकिस्तान किस दहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान भुखमरी कंगाली की तरफ जा रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो पाकिस्तान सीरिया, सोमालिया जैसे देशों से कहीं आगे निकल जाएगा। बोले तो उन देशों की तरह भुखमरी पाकिस्तान में देखने को मिलेगी, उसी तरह की कंगाली भी पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन का रोल। पाकिस्तान में एजुकेशन को अभी तक इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, सिर्फ मजहबी एजुकेशन के ऊपर काम किया गया है। ठीक है, मजहबी एजुकेशन होना चाहिए। जब आप एक कट्टरपंथ होकर इस तरह की बात करते हैं, सिर्फ आप एक धड़े पे चलना चाहते हैं, तो आपके देश का हाल ऐसा ही होगा। वहीं अगर हम भारत की बात करें, भारत महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है, महाशक्ति बन रहा है और तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी बन जाएगा। भारत में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। आप देखते हैं हमारे मुस्लिम भाई हमें होली, दीपावली सभी की बधाइयां देते हैं और हम उनको ईद की बधाइयां देते हैं। तो ये सब भारत में चलता है। भारत इसी वजह से आज ग्रो कर रहा है। भारत में क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, भारत में
ईद सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में आप देखते हैं कि बड़े उत्साह से सारे त्योहार मनाए जाते हैं और इन त्योहारों की वजह से आज भारत एक अलग रंग पकड़ रहा है। आप देखते हैं दीपावली व्हाइट हाउस में मनाई गई, होली आपने देखा कि दुनिया के कई देशों में मनाई गई। दोस्तों आपके क्या विचार हैं इस पाकिस्तानी रिएक्शन को लेकर, आपने क्या समझा जरूर कमेंट कीजिएगा। और इस मौलाना के जो संदेश है उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में रख सकते हैं। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।